8 यानी 16 बिट ब्लॉक्स, डिवाइड इनटू 8 और 16 बिट ब्लॉक्स, यानी ईच ब्लॉक जो है वो 16 बिट्स का होता है। और कितने ब्लॉक होते हैं टोटल? 8 होते हैं। ईच ब्लॉक इज then converted into 4-digit hexadecimal numbers separated by colon। तो ईच ब्लॉक आपका ये 4-digit hexadecimal numbers होता है। तो जिसमें आपके जैसे आईपी वर्जन 4 में ओनली न्यूमेरिक नंबर्स थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके हेक्साडेसिमल में ABCD भी आती है। और कहाँ से कहाँ तक आती है? A, B, C, D, E एंड F। ओके, तो A में कितने हैं आपके? और मैम यहाँ तो टेप लगाइए। ओनली सिर्फ एक मिनट रुकिए मैम। A फॉर 0 और सॉरी 10, B फॉर 11, C फॉर 12, D फॉर 13 और ये आपका 14 और ये आपका 15। ठीक है, 10 से स्टार्ट होगा ये और बाकी 0 से लेकर आपका कहाँ तक होता है? 9 तक। ये न्यूमेरिक वैल्यू रहती है और बाकी ये आपके होते हैं। ठीक है, ए है मतलब ये इससे न्यूमेरिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये आपका इसमें चलता है। और ये ए से लेकर एफ तक। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया हेक्साडेसिमल क्या होता है। यानी आपका न्यूमेरिक वैल्यू भी रहती है और अल्फ़ाबेटिक वैल्यू भी साथ में शामिल होती है। दोनों को मिलाकर ही ये आपका आईपी एड्रेस बनता है, आईपी वर्जन 6। लेकिन आईपी वर्जन 4 में क्या ऐसा है? आईपी वर्जन 4 में ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें ये है ना वैल्यू, और एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और टोटल मिलाकर कितना हो गया ये? अगर इसकी ये कितने बिट का है आपका? 16 बिट का। तो 16 इंटू तो 16 इंटू 8 कीजिए, कितना आता है? क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये कैसे हुआ 128? है ना, क्योंकि ईच ब्लॉक 16 बिट है। तो 16 बिट जब ईच ब्लॉक है तो 8 बिट कितने? 8 बिट टोटल। अगर 8 ब्लॉक जोड़ेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका 128 बिट्स का ये आईपी वर्जन 6 निकल आएगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने से आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। क्योंकि देखने वाले भी कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ ऐसी है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में और इसमें फ़र्क है। रूल नंबर 1, इफ टू ब्लॉक कंटेन consecutive zeros, omit them all and replace with double colon sign। ओके, तो इफ टू ब्लॉक कंटेन consecutive zeros, अगर आपके दो ब्लॉक क्या है उसमें consecutive zeros हैं, ठीक है, तो हम ये कर देते हैं उसमें वो जो consecutive zeros हैं उन्हें हटाकर कॉलन को वहां पर लिख देते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा ऊपर ये एक वैल्यू आ रही है ऊपर, देखिए लगातार 2 बार 0 है और इसके बाद कोई 0 लगातार नहीं है, तो कॉन्सिक्यूटिव दो ही तो आ रहे हैं। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार।
तो जो लगातार जीरो आ रहे हैं उन्हें हमने किससे रिप्लेस कर दिया? डबल कॉलन से। सब आ रहा है, आपके सारे सवालों के जवाब आगे हैं, आप लोग धैर्य रखिएगा, ठीक है? बस समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम बता रहे हैं। तो आपका देखिए ये एक पूरा कॉन्सिक्यूटिव 02 है, तो इसे हमने रिप्लेस किया किससे? डबल कॉलन से। तो अब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि टोटल आपके आईपी वर्जन 6 में कितने कॉलन होते हैं? 8 होते हैं, 8 ब्लॉक होते हैं, 7 कॉलन होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 7 कॉलन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए? 7 कॉलन हो गए। अब ये 7 कॉलन है और ये देखें आप 1 2 3 4, और ये कितने हैं? 4 5 6, और एक कहां गया? समझ गया आप? ये गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बीच में कॉन्सिक्यूटिव 0 है। कैसे मालूम? तो इसका हिसाब यूं लगाएंगे, तो 2 इधर के हो गए, 2 इधर के हो गए, ठीक है? 2 यहां के हैं और 2 यहां के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब हमें कितने और चाहिए? 3, ठीक है? टोटल 7 जब भी तो होंगे, तो 3 चाहिए, तो इसके बाद भी एक होगा और इसके बाद भी एक होगा, तो एक तो हमने यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया। ओके, तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब हमें चाहिए कितना? 1 चाहिए, तो 1 लिख दीजिए आप बीच में। कहां लिख दीजिए? अब टोटल कितने हो गए? 7। तो यहां और यहां क्या आएगा? तो ये कॉलन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर कॉन्सिक्यूटिव जीरोज हैं, लेकिन कितने हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो हमने कॉलन का काउंट करके मालूम कर लिया। तो 4 तो हो गए थे ये, विदाउट डाउट, एनी डाउट। ओके, अब बचे यहां के, तो एक हमने यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, हो गए टोटल 6। अब बीच में एक लगाया, इसका मतलब 4 0 यहां पर हैं और 4 0 यहां पर है। अब बताइए आईपी एड्रेस कंप्लीट हो गया? 7 कॉलन हो गए। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। क्या है ये? रूल नंबर 1 है कि अगर कभी भी कॉन्सिक्यूटिव 0 डबल आ जाए तो उसे आप कॉलन से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका लिखा हुआ है और ये है, टोटल 8 ब्लॉक है और 3 बार आप पे क्या है? कॉन्सिक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं। 3 बार में भी इन्होंने क्या किया कि 2 ही कॉलन लिखे। अब ये 3 बार है तो 3 कॉलन होना चाहिए, ये 2 लिखे हुए हैं, ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो वही हमारा पुराना मेथड। क्या? हमें कॉलन चाहिए 7। कितने चाहिए? 7। तो अब आप देखिए 1 2 3 और 1 और 2, ठीक है? तो एक कॉलन ये हो गया हमारा, एक कॉलन ये हो गया और एक कॉलन ये हो गया, और यहां कितने हो गए? 1 और 2, तो कितने हो गए? 5। भाई 3 यहां के हो गए इसके बाद, और 2 यहां के हो गए, तो बीच की जो जगह खाली है तो हमें कितने कॉलन लगाने पड़ेंगे? 5 हो गए। अब कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो एक कॉलन यहां लगाया और एक कॉलन हमने यहां लगाया, यानी 4 बार 0 यहां, 4 बार यहां और 4 बार यहां, तो टोटल कितने हो गए? कोई डाउट? है ना? इसे समझिएगा, घर पे इत्मीनान समझिएगा, ठीक है? हमें चाहिए टोटल 7 कॉलन, तो इस तरीके से हमने इसका भी पता लगा लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर।
तो देखिए यहां पर और लगातार यहां पर फिर ये कॉन्सिक्यूटिव जीरोज हैं, कितने हैं 5 टाइम। और देखिए 1 और 2 और 3 ये तो हमारे कॉलन बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, तो हम भी करेंगे 1 1 और 2 एंड 3, ये तो हमारे आईपी एड्रेस पे नजर आ रहे हैं। और इसके फौरन बाद भी कॉलन होगा, तो वो ये है ना। अब बच्चे कितने 5 की नीड है हमें, कितने की नीड है 5 की। और इसके बाद ये आईपी एड्रेस कैसा है आपका, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपका आईपी एड्रेस ऐसा लिखा होगा और 2 कॉलन यहां बने हुए हैं, तो एक तो इसके बाद ही लगेगा। फिर आपको देखना है कि यहां कितने हैं, तो 3 तो ये हो गए, हमें कितने और लगाने हैं 4, 1 2 3 और 4 कॉन्सिक्यूटिव जीरोस यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, और तो कितने हो गए 5 टाइम हो गए 0, ओके। और टोटल कॉन्सिक्यूटिव वो कॉलन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखिए एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछली रिकॉर्डिंग में गलती हो गई होगी ना, तो इसलिए हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल में इंटेंशन कुछ और होती है और ज़बान पे कुछ और निकलता, कभी भी ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पर आपके 2 कॉलन है और यहाँ पर 3 कॉलन है, तो वी हैव टू नीड ओनली 2 कॉलन, नहीं 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो हमें नीड कितने की है 1 की। तो एक कॉलन बीच में लिख दो, 1 0 यहाँ आ जाएगा, 1 0 4 बार 0 यहाँ आ जाएगा, 4 बार 0 यहाँ आएगा, बस क्लियर। ठीक है, तो ये अब बताइए तोहा आपको भी क्लियर हो गया ये तोहा? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ सर, मेरे ख्याल से वीडियो ही देखना पड़ेगा। अच्छा हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, हमें तो 7 कॉलम्स की जरूरत है ना। हाँ लेकिन नीचे जो यहाँ पे डाउनग्रेड में आ रहा है, तो यहाँ पे 6 कॉलम्स ही नजर आ रहे हैं। किस पर सर एग्जांपल नंबर 1 में अगर देखें तो जो एरो का मार्क है, हाँ तो नीचे फिर 6 कॉलम ही नजर आ रहा है। वो अगर 4040 का अगर रिमूव करते हैं हम लोग, तो 6 कॉलम ही नजर आ रहा है। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की? हाँ जी सर। अच्छा, और यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? सर यहाँ पे सर 4 नजर आ रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ नजर तो 4 आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट वाले कॉलन आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, ये फैसला कौन करेंगे, लास्ट वाले कॉलन। यहां तो कोई डाउट ही नहीं है कि विदाउट एनी डाउट, ठीक है। यहां पे कितने कॉलन है, 2 यहां है और 1 यहां होगा, 3 तो ये हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ 4 कॉलन और हैं, यानी 4 कॉलन का मतलब 5 बार 0। अगर 8 ब्लॉक हैं तो 7 कॉलन है। अगर आपके 4 ऑक्टेट हैं तो 3 डॉटेड हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से अगर आपके 4 कॉलन हैं तो 5 बार कॉन्सिक्यूटिव जीरोस होंगे, वो आपके सामने मौजूद है। सर मतलब कि अगर हमें 7 कॉलम्स कंप्लीट करना ही है, तो हमें अगर 4 दिए होंगे तो हमें समझ नहीं होगा कि दूसरे 0 वाले ही होंगे। हाँ 0 ही माने जाएंगे, वो 0 ही मानना है। और ऐसा कुछ होता है क्या सर, 0 अगर पहले आ जाए, ऐसा कुछ? वो आपका आगे रूल है, ठीक है। ओके। अभी सिर्फ 11 रूल देखिए। आप किसी को डाउट? नो सर, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। समझ गए ना? रश्मि आप पे क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका पेज क्लियर, और देखने में बहुत सीधे साधे लग रहे थे ये, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। अब आते हैं दूसरे पेज पर, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि कॉलन मस्ट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट्स ऑफ जीरोस एज पॉसिबल।
यानी कॉलन मस्ट बी यूज होना चाहिए टू रिप्रेजेंट करने के लिए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट्स ऑफ जीरोस एज पॉसिबल। क्या लिखा हुआ है? 16 बिट सेट्स, यानी 16 बिट का होता है ना एक सेट ऑफ जीरोस एज पॉसिबल। तो अब लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर, क्या बात चल रही है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट्स। तो जीरो के सेट्स होंगे 16 बिट के, तो उनमें से हमें किसको लेना है? लार्जेस्ट नंबर को। ओके, तो आप देखें कि 2 टाइम यहां पर कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं और 3 टाइम यहां पर कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं। तो अब कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई यहां हमने पहले तो यही पढ़ा था कि लगातार 2 बार कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आएंगे, कॉलन से तब्दील कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और यहां पर 3 टाइम आए हैं तब भी कॉलन तब्दील करेंगे। लेकिन 2 बार आ रहे हैं, जब 2 बार आएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम यही करेंगे, तो आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट्स ऑफ जीरोस चाहिए, ठीक है ना? तो एक सेट यहां पर भी, एक सेट यहां पे, तो लार्जेस्ट कौन सा है? ये वाला। इसको आप ले लीजिए, इसे आप एज इट इज वैसे ही यहां पर नीचे उतार दीजिए। कोई डाउट इसमें? रूल नंबर 2 में क्लियर? यही तो क्वेश्चन आ रहे थे माइंड में आपके। हाँ, हमें मालूम है क्या माइंड में आएंगे, ट्रेनर को मालूम है कि बच्चा कहां तक क्वेश्चन कर सकता है। हाँ जी, अगर आपने बोला कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट्स, अगर ये दोनों सेट इक्वल हो, जैसे कि दोनों 2 हो, तो ये आंसर भी आपका आगे है, आ जाएगा। ठीक है? ये नंबर, ये जो भी आप देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमको कुदरत ने ऐसा प्यारा माइंड दिया है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा भी सोचता है। ये नहीं है कि एआई की तरह है, जितना बता दिया उतना ही चलेगा, है ना? एआई भी लास्ट में हार जाता है, आई एम नॉट ह्यूमन बीइंग, यही तो कहता है वो, आर्टिफिशियल चीज है वो। तो रिमूविंग लीडिंग जीरोज, तो जहां पर आपके लीडिंग जीरोज आएंगे उन्हें क्या कर देंगे हम लोग? रिमूव करेंगे। तो आप देखिए ये आईपी लिखा हुआ है, तो यहां पर आप पर पूरा सेट है, इसे हमने कॉलन से तब्दील कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखिए जहां पर इस तरीके से अगर हम ये कहें आपसे, कौन सी संख्या बड़ी है बताइए? ऊपर वाली बड़ी संख्या है, ये छोटी है। आप समझ गए? आप ये जीरो की महत्व है कुछ, इसलिए इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। इसलिए क्या लीडिंग जीरो क्या कर दिया हमने? इन्हें रिमूव कर दिया है, यहां से इसे हमने हटा दिया है। गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आपका ये यहां तक हो गया, तो 2 यहां से माइनस कर दिए, 2 यहां से माइनस कर दिए, 1 यहां से माइनस कर दिया। अगर कभी आपका आईपी एड्रेस इस तरीके से लिख के आए तो आप मेरे ख्याल से अब कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे पहले कंफ्यूज हो जाते। बताइए, आपका आईपी एड्रेस ऐसा लिखा हो तो आपको ये कैसा है यार? सर ने बताया था यार 4 डिजिट होते हैं या तो 2 डिजिट हैं, तो यू आर IT पर्सन, है ना? आप IT फील्ड के हैं, इसलिए आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जो अननोन पर्सन है वो तो कहेगा यार ये तो गलत है, आईपी हो ही नहीं सकता यार, हमने पढ़ा है इसमें रूल। तो ये भी क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि इफ देयर आर मल्टीपल प्लेस जहां पर क्या है कि डबल कॉलन कैन बी यूज्ड एंड द नंबर ऑफ जीरोस आर द सेम यूज। तो डबल कॉलन ऑन द लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ जीरोस, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, देखो धैर्य रखने का सिला मिल रहा है आपको। देखिए लगातार कॉन्सिक्यूटिव जीरो यहां पर भी 2 जीरो हैं लगातार, यहां पर भी 2 जीरो। अब इनमें से कौन सा चूज करें?
तो रूल नंबर 4 हमारा कहता है इफ देयर आर मल्टीपल प्लेस वेयर डबल कॉलन कैन बी यूज्ड, होना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ जीरोस आर द सेम, और नंबर जीरो आपके क्या है, सेम है, यूज हो रहे हैं, तो डबल कॉलन ऑन द लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ जीरोस, क्या करेंगे, डबल कॉलन ऑन द लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ जीरोस, इसको हम लोग ले लेंगे लेफ्ट वाले को, लेफ्ट राइट कोई आए तो लेफ्ट वाले को ले लेना है, राइट वाले को एज इट इज वैसे ही उतार देना है, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ के यहाँ ऐसे लिख दिया, इस तरीके से ऐसे लिख दिया, और फिर इसे सिंप्लीफाई और किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा आईपी आएगा तो आपको सर ये तो आप बता रहे 4 डिजिट और एक ही है, ये तो वो भी जीरो है, आप बता रहे कॉन्सिक्यूटिव जीरो में लिख दीजिएगा, यहाँ तो सिर्फ जीरो जीरो आया, ये कैसा आईपी है, तो आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे। रूल नंबर 5 कैन नॉट बी यूज्ड टू शॉर्टर अ सिंगल 16-bit set of zeros, क्या मतलब हुआ, डबल कॉलन कैन नॉट बी यूज्ड, यूज्ड नहीं हो सकता है, टू शॉर्टर अ सिंगल 16-bit set of zeros, ये आप पे क्या होगा, तो जैसे देखिए आप ये जैसे ऐसा लिखा, इसको हमने क्या कर दिया, वैसे के वैसे लिख दिया, जीरो को एक जीरो से तब्दील कर दिया, ये वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया, इसके 2 जीरो लीडिंग जीरो हटा दिए, ये वैसे लिख दिया, तो आईपी एड्रेस कैसा हो गया आपका, ओके, कोई डाउट, तो ये आपका रूल नंबर 5 कंप्लीट, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा और भी है, तो ये हम लोग ले लेंगे कल की क्लास में। और ऑनलाइन सर ये रूल नंबर जो 4 है ना सर, उसमें जो लास्ट में जो करते हैं, लास्ट में जो हमने सिंप्लीफाई किया, उसके अंदर जो एंडिंग का जीरो है उसके आगे सेमीकोलन नहीं है, तो उसका कुछ वजह, हाँ वो रह गया है, रह गया, लिखने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा मार्क किया, वेरी गुड, और आपकी निगाहें बहुत तेज हो गई हैं, क्या नाम है आपका, ताहा, ताहा, वेरी गुड ताहा। देखिए ताहा कह रहे हैं कि सर कि यहाँ तो कॉलन है ही नहीं, तो ये मतलब लिखने में हम, चलिए हम लगा देते हैं, ये मिस्टेक है, ये अब आप लोग चूंकि इंजीनियर बन चुके हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ क्या है, ठीक है। सर मेनली सारे रूल्स का इतना ही कहना है कि सर जीरोस हटा देना अगर लगे तो एक्स्ट्रा, जी 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 जी, कॉन्सिक्यूटिव याद रखिएगा, ठीक है, लीडिंग जीरो हटाने हैं, कॉन्सिक्यूटिव हटाने हैं, बस इसी की बात चल रही है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। अब आप लोगों को कल का होमवर्क क्या दें हम, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो देखिए आप लोग और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना मिला है मटेरियल उतना करना है और अच्छे से करना है आपको, ठीक है, और सबको बोलना है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे कोई स्टूडेंट कहे कि सर हम बोल नहीं पाएंगे, हम बस क्लास लेंगे, तो प्लीज़ आप लोग क्लास में ज़रूर आएँ। अगर आप मना कर देंगे सर हमसे आप ना पूछें, हम हरगिज़ नहीं पूछेंगे, अपनी ज़बान पे ताला लगा लेंगे हम, लेकिन क्लास में आप ज़रूर आइएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ना डर जाते हैं, देख रहे हैं आप 2-3 विकेट गिर गए आज ही, हाँ कि सर पूछेंगे, बच्चे पार्टी चले गए हैं, वो लोग आए नहीं आज, हाँ ऐसा देखा गया है कि वो लोग को सोचते हैं कि हम क्लास में, तो उसमें नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।